और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, दिल गिव अस ऑल द अपडेट्स और हम उनसे भी हम एनालिसिस लेते हैं। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। थैंक यू भट्टी साहब फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ है एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। चलिए सबसे पहले हम लोग आपके पास आते हैं रज़ाक और बात करते हैं। मैंने सोचा था आज के ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया आज टॉस जीत के दे वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, बट देयर मस्ट बी समथिंग ऑन द पिच जिसकी वजह से उनको लगा दे कि उनको बॉलिंग करनी चाहिए। डेफिनेटली देखिए फातिमा, पॉजिटिव साइन तो ये है कि टॉस आप जीतते हैं पहले बैटिंग करते हैं तो हमेशा क्रिकेट में पॉजिटिव साइन गिना जाता है, क्योंकि 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ भी ऐसे ही किया था। टॉस जीत के इन्होंने पहले बैटिंग की थी, हालांकि बड़ा अग्रेसिव पिच था और पॉन्टिंग का ये जो डिसीजन था तो फिर उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीते। तो ये क्रिकेट में ये सबसे पहले अगर ये आप टॉस जीत के बॉलिंग करते हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका हो सकता है कि पहली बैटिंग में बहुत डेंजरस हो जाए और उनका जो स्टार्ट होता है वो ऐसे ही होता है कि जैसे वो फिर 400 पे करीब जाते हैं स्कोर करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया को ये अपॉर्चुनिटी देनी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पैनिक नज़र आ रहे हैं या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड बैटिंग आसान है, जिस तरह पाकिस्तान ने चेज कर लिया, इंडिया ने चेज कर लिया, तो हो सकता है उनके माइंड में ये भी हो, इस वजह से भी उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ अगर ड्यू फैक्टर है तो फिर डेफिनेटली ये अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। And what's concerning सिको is कि ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म वो again with the bat and the ball, I mean मैं भी उनका देख रही थी कि लास्ट 7 ODIs में वो 6 हार चुके हैं, जिसमें 1 against India in the opening match. So they really have to fix up things and of course it's very early in the tournament. So let's see, आज स्टोइनिस भी आ गए हैं कैमरन ग्रीन की जगह अंदर, तो let's see इनको वो अगर बूस्टर मिलता है कि नहीं। देखो, जब हमेशा कहता हूँ कि जब टीमें पहुँचती हैं ना ग्राउंड, वो सबसे पहले जाके पिच देखते हैं। अगर आपको पिच समझ में ना आए, अगर पिच में आपने कभी उससे पहले मैच वहाँ पे, अगर आपने वहाँ पे दसियों मैच खेलो मगर आपको कुछ पिच में समझ में नहीं आ रहा कि यार थोड़ी सी इसमें ग्रास है, पहले नहीं होती थी अब ग्रास आ गई है, थोड़ी सी गिलाहट है, नीचे से मॉइस्चर नज़र आ रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर। कहते हैं, मैंने जितने भी लोगों के साथ खेली है क्रिकेट, वो कहते हैं इट्स बेटर टू फील्ड फर्स्ट, ताकि आपको इसकी पूरी एक स्टोरी पता चल जाए कि ये करना क्या चाह रहा है पिच, और फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में आप अटैक करें उनकी टीम के ऊपर। उसके बाद अगर आप जल्दी आउट कर लेते हैं या जो भी रन लगते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि ये पिच कैसे बिहेव करी है और मुझे अब उस पर कैसे खेलना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस ने इसीलिए ये किया है। उनको वो दे आर वर्ल्ड चैम्पियन, बड़ी टीम है उनकी, तो वो उन्होंने ये फैसला किया कि पहले हम देख लें कि पिच कैसी है, उसके बाद हम उस पर। एंड सम पॉइंटर्स फ्रॉम द पिच रिपोर्ट सिको, वो लोग कह रहे हैं कि देयर वाज ग्रास ऑन द सरफेस बट मैथ्यू हेडन ने बोला कि थोड़ी पैची है, सो दे एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर कैरी एंड बाउंस विद द न्यू बॉल। पैची है तो दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, या सो नोबडी सीम्स श्योर अबाउट इट। उन्होंने कहा कि इट्स ऑलवेज बेटर इफ यू आर अ कैप्टन, अगर आप टीम को चला रहे हैं, मैनेजर हैं, कोच हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ लुक एट द पिच। उनको खिला दें, देखें क्या है आपके पास, तो स्ट्रेंथ है, आप बहुत बड़ी टीम है, तो आप उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, हम लोग कल मैच खेला गया था इंडिया अफगानिस्तान के, उसके बारे में भी बात करेंगे, जस्ट अ रिमाइंडर। बट इन जस्ट अ मोमेंट जल्दी से मैं भट्टी साहब से और याह्या से भी इस मैच की पहले बात कर लूँ। और भट्टी साहब, आई मीन साउथ अफ्रीका की हम लोग बात करें तो वो अभी फिलहाल उन लोगों ने खतरे की घंटियाँ बजाई हैं फॉर एवरीवन। अमेजिंग फॉर्म, 428 रन बना रही है अगेंस्ट श्रीलंका। टॉप बैटर्स उनके जो हैं वो प्राइम फॉर्म में है, सेंचुरीज बनाई है, क्विंटन डी कॉक, वैंडन हडूसन, मार्करम, सो दे आर समथिंग एंड अ टीम टू रेकन विद। देखें, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ऑन पेपर इतनी फातिमा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक मैच में 400 रन बनाया अगेंस्ट श्रीलंका, तो ख़तरे की घंटी तो बिल्कुल बजाई। लेकिन मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की टीम चौकर्स की हैसियत से तो मशहूर है, लेकिन जो कैप्टन है ना बोवोमा, वो मेरे ख्याल में इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करे। आप देखें कि कप्तान बाज़ दफ़ा ग्रीवी टीम को भी खड़ा कर देता है, लेकिन ये जो कप्तान हैं इनके दौर में साउथ अफ्रीका ने सक्सेस ज़रूर हासिल की है, लेकिन वो इतना अग्रेशन नज़र नहीं आता। अभी जिस तरह हमने टॉस के वक्त भी देखा कि वो जिस तरह पैट कमिंस बात कर रहे थे, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपने थॉट्स को बता रहे थे, तो बोवोमा उस टाइप के नहीं है। तो मेरे ख्याल में कप्तान की चेंज इस साउथ अफ्रीका की टीम को और ऊपर ले जा सकती है। लेकिन अगर आज की हम इस टीम को बात करें तो साउथ अफ्रीका का, अगर लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप में ये टीम अच्छा करेगी, अगर अच्छा करेगी तो आज उसके पास चांस है। जिस तरह इंडिया ने मारा ऑस्ट्रेलिया को, अगर आज यहाँ अपसेट करे साउथ अफ्रीका
फिर मेरा ख्याल में लोग कहना शुरू कर देंगे कि इस बार 2023 में साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम कहते हैं कि क्रिकेट में जितनी रेवोल्यूशंस आई, इंक्लूडिंग वाइट बॉल, कलर क्लोथिंग, नाइट क्रिकेट, ये सब ऑस्ट्रेलिया से आई। क्रिकेट में वो ब्रेव डिसीजंस भी लेते हैं। लेकिन इस मैच में भी आप देखें, उन्होंने टॉस जीत के पहले इसीलिए बैटिंग का फैसला किया कि वो एग्रेशन अपना ख़त्म नहीं करना चाहते। पिछले मैच में जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया, मेरे ख्याल में वो उनका ऐसा पॉइंट था जहां से विराट कोहली ने मैच उनके हाथ से निकाल दिया। तो आज एक इंटरेस्टिंग मैच हमें नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका अगर यहाँ इम्पैक्ट क्रिएट कर दे तो फिर वन ऑफ द फेवरेट्स बन जाएगी इस टूर्नामेंट जीतने के लिए। एब्सोल्युटली। आपको बताएं 1:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, जस्ट इन केस आपने हमें ज्वाइन किया है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आज ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने आपको विन चाहिए जस्ट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। एंड या ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि हार शुरू के कुछ मैचेस हार के फिर आगे जाके फाइनल भी जीत सकती है। इतना उनके अंदर पोटेंशियल और इतने बड़े स्टार्स हैं, एंड हाउ दे प्ले सो कामली एंड कूली। मगर आई थिंक अगेन उनकी मिडिल ऑर्डर पे सवालिया निशान है। अभी देखी थी लास्ट मैच में 110 पे वो 2 थे एंड देन 199 पे ऑल आउट। सो दैट्स यू नो वहाँ उनका एक थोड़ा सा ये वीक लिंक चल रहा है। फातिमा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कुछ मसाइल से दो चार है ऑस्ट्रेलिया की टीम। आज उनकी टीम में जो है वो वापस आए हैं। स्टोइनिस जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, और दूसरा उनको बिग ब्लो है कि उनके जो विकेट कीपर हैं दराज़ एलेक्स कैरी, आज वो नहीं खेल रहे और जोश एंगल को टीम में शामिल किया गया है। लेकिन आज अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम हार भी जाती है तो मेरे ख्याल में कोई घबराने की बात नहीं है। एक तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और आप उसको आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि ये फाइनल 4 में जाएंगे। इनके क्या सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मैं सिर्फ वाइल यू टॉकिंग एंड प्लीज डू कंटिन्यू। हम आपको बता दें कि आप स्क्रीन में सिर्फ देख रहे हैं ओपनिंग मैच जो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया का वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। तो ये किस तरह इंडिया मैच जीता था। सो विल जस्ट हैव दैट स्कोर कार्ड व्हाइल यू आर टॉकिंग। प्लीज कंटिन्यू। याया बिल्कुल, आपने ये जो स्कोर कार्ड शेयर किया है, बिल्कुल एक ऐसा स्कोर कार्ड चेन्नई में जहां पर बिल्कुल पिच को रीड नहीं कर सके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, और उस पिच के ऊपर बड़ी बात हुई कि जनाब ये कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है। इस कहीं बैटिंग पैराडाइज पिचेस हैं, कहीं स्पिन पिचेस नज़र आ रही हैं। और लखनऊ में आज जिस वेन्यू का इंतखाब किया गया है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट हुई नहीं है। और ये जो जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये आप समझ लें कि यहाँ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच इस एतबार से है कि यहाँ पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट वापस आ रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आखिरी 5 मैचों में अगर दोनों टीमों का आप कंपैरिजन कर लेते हैं तो 5 में से सिर्फ 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है और 5 में से 4 मैच जनूबी अफ्रीका की टीम जीती है। आज का मैच इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि अगर आज जनूबी अफ्रीका की टीम कामयाबी हासिल करती है तो फिर सेमीफाइनल के लिए जनूबी अफ्रीका जो है वो तगड़ी टीम बन जाएगी। और दूसरी जानिब बबूमा की आप बात करें कि क्यों बबूमा उनके कैप्टन हैं, तो नस्ल परस्ती की वजह से 21 साल के बाद 91 में इंटरनेशनल क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका की वापसी हुई थी। और अब जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक प्लेइंग 11 में 4 रंगदार क्रिकेटर्स होना ज़रूरी हैं। आज तबरेज़ शमसी को उन्होंने शामिल किया है। पहले मैच में उनको बाहर बैठाया गया था। आखिरी 2 एक रोज़ा मैच जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं वहाँ उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। इस वजह से उन्होंने चेन्नई की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर पर थोड़े हल्के हैं। So they definitely needed that second spinner. Well, right, या हम लोग और भी बात करेंगे और आपको हम लोग ओवरऑल हेड टू हेड भी दिखाएंगे। एक्चुअली लेट्स जस्ट हैव अ लुक। और आप लोग आप इसकी बात कर रहे थे लखनऊ की, बिकॉज भी 4 ODIs ही खेले गए यहाँ और जो हमने देखा है हाई स्कोर यहाँ 253 है। सो लेट्स सी यहाँ की सर्फिस आज किस तरह बिहेव करती है। वन हेड टू हेड बहुत सारे मैचेस खेले हैं बाय द वे रिसेंटली भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने। सो दे हैव बीन 108 मैचेस, 108 मैचेस खेले गए दोनों के दरमियान, विद ऑस्ट्रेलिया विद 50 एंड साउथ अफ्रीका हेडिंग द गेम विद 54 विन्स। इन द एंड ऑफ द डे जस्ट हैपेंस कि आज के दिन क्या होगा। बट आज का दिन आपके लिए भी मुबारक हो सकता है इन केस यू वांट टू विन अ स्मार्टफोन। आपको पता है स्पार्क स्मार्टफोन थ्रू आउट वर्ल्ड कप आपको फ्री स्मार्टफोन दे रहा है। आपको बस सिंपल क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो हम लोगों ने आपसे जो कल सवाल पूछा था, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। ठीक है, किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा बार ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है? ये हमने आपसे कल सवाल पूछा था एंड इसका जवाब है इंग्लैंड। सितंबर 2021 तक 5 मरतबा। बटी साहब आपने वो सब 5 वर्ल्ड कप कवर किए हैं? इंग्लैंड वाले नहीं किए। वैसे मैं इस बार अगर इंडिया चला गया तो ये मेरा 8वां वर्ल्ड कप हो। दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन इट्स ओन।